संजीव श्रीवास्तव। संजीव, आपका विश्लेषण 136, 64 और 20, 136 वर्सेस 64, आपका विश्लेषण संजीव। देखिए, मैं 2 बार आपके शो पे आया था चुनाव से पहले, और मैं बिल्कुल, मुझे लग रहा था और मैंने कहा भी था कि कांग्रेस जीतेगी वहाँ पे। हाँ, मुझे नहीं लग रहा था 136-40 तक पहुँचेगी, क्योंकि आप अमूमन चुनावों में जब जाते हैं कैंपेन देखने तो आप डायरेक्शन समझ सकते हैं। ये तो एक तरह का वेव इलेक्शन हो गया, 136 या बड़ा आंधी, तो वो तो इलेक्शन नतीजों के बाद ही समझ में आती है। तो हमें, चाहे जैसे विनोद कह रहे थे, सिद्धारमैया ने कहा था 130 प्लस, तो सिद्धारमैया ने तो वो तो कहेंगे ही, कांग्रेस लीडर्स अपनी बात कहेंगे, डीके शिव कुमार ने भी कहा था, सिद्धारमैया ने भी कहा था, बीजेपी वाले भी कह रहे थे, बट ये इतने आगे जाके रुकेगी इसका आभास कम से कम मुझे नहीं था। लेकिन जीत तय लग रही थी, सरल सिंपल मेजॉरिटी, लेकिन वो काफ़ी आगे चले गए क्योंकि मोमेंटम खींच के ले जाता है। अब जहाँ तक 2024 में इसके इलेक्शन का इम्पैक्ट है, अनंत विजय की बात भी सही है कि ऐसे हम इसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते, क्योंकि नेशनल इलेक्शंस और स्टेट इलेक्शंस में बीजेपी का वोट प्रतिशत, नेशनल इलेक्शन कर्नाटक में 50-51 था और स्टेट इलेक्शन 2018 में 36 था, आज 36.5 है, तो वो 10-12% का गैप है। लेकिन मैं उसके ठीक उल्टी बात कहता हूं, अगर सपोज आज बीजेपी जीत जाती और कांग्रेस हार जाती, तब तो हम बिल्कुल निश्चित मान के बैठ जाते कि 2024 क्लोज चैप्टर हो गया, अब कोई उम्मीद नहीं है विपक्ष की। तो मेरा मानना है कि इस नतीजे से विपक्ष में उम्मीद जगी है, कुछ ऊर्जा का संचार हुआ है। वो लड़ने के लिए जो एक पस्त सेना थी, हारी हुई सेना थी, वो वापस से मुस्तैद अपनी तलवार वलवार मांझ के, अस्त्र शस्त्र लैस होकर वापस मैदान में उतरने का उनमें मोराल आया है कि हम लड़ सकते हैं, बीजेपी को हरा सकते हैं। और दूसरी बात, मैं ये भी नहीं मानता कि इससे विपक्षी यूनिटी को रुकावटें आएंगी, क्योंकि जितनी मेरी समझ है, मेरी तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी किसी से बात होती नहीं, खड़गे जी से भी नहीं होती, लेकिन जितनी मेरी समझ है उतनी ये बात भी तय है कि कांग्रेस का 2024 में पहला टारगेट होगा बीजेपी को रोकना, न कि अपना प्रभुत्व जमाना, क्योंकि उस दिशा में बढ़ेंगे तो उल्टे मुंह गिरेंगे। इसलिए एक बार तो उनका भी शायद टारगेट यही होगा कि ये तेन प्रकरण पहले मोदी जी को नमस्कार करें, उसके बाद आगे अपनी जड़ें जमाने की कोशिश करेंगे। अब कोई बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहेगी कि अपनी दादागिरी की हमें ज़्यादा सीट दो, ये वो चलेगा ही नहीं। और ऑब्वियसली कर्नाटक में और कौन उनसे सीटें मांगने आएगा। तो जैसी ग्राउंड पे सिचुएशन होगी उस हिसाब से हर स्टेट में बिसात बिछेगी। तो मुझे तो लगता है कि इससे विपक्षी यूनिटी को और फिलिप मिलेगा, उसको लाभ मिलेगा। ओके, रोहन गुप्ता आ गए। रोहन गुप्ता, अब प्रधानमंत्री ने भी बधाई दे दी है भाई, वो कह रहे हैं कर्नाटक जीत की, कांग्रेस को बधाई, मेरी शुभकामनाएं हैं। आपको लगता है कि बड़ी मुश्किल से बधाई दी होगी उन्होंने?